हेलो फ्रेंड, जीएस ओनली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। तो भाइयों, अगर आपने भी आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप पूरे यूट्यूब पे किसी से भी साइंस पढ़िए, लेकिन रोज शाम 5 बजे जीएस ओनली पे साइंस की क्लास जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो पढ़िए कहीं, लेकिन रिवाइज यहीं करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। उससे पहले आप जानिए टोटल 25 क्वेश्चन वीडियो में है। ये हम लोग का 7वां वीडियो है। इन 25 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे हुए हैं और 12 क्वेश्चन जो हैं वो जीएस वाली टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये पूछे हुए क्वेश्चन जो हैं वो 2002 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चन हैं। तो डेली 25 क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि 13 क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन रहते हैं और 12 क्वेश्चन जीएस वाली टीम की तरफ से क्वेश्चन रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। तेलों एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है साबुन एवं ग्लिसरॉल, एथेनॉल, गलीकॉल या फिर एथेनिक अम्ल। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्लिसरॉल। ठीक। तो तेलों एवं वसाओं का जो क्षारीय जल अपघटन से क्या होता है, साबुन एवं ग्लिसरॉल बनते हैं। ठीक, क्या बनते हैं? साबुन एवं ग्लिसरॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन देखिए, एल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल या फिर ब्यूटिल अल्कोहल। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेथिल अल्कोहल। ठीक। तो CH3OH मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। अब एक चीज और जानिए, इसका एक नाम और है। किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है आपका मेथेनॉल से। तो अगर यहाँ पे मेथिल अल्कोहल ना देके मेथेनॉल दिया होता तो भी आपका ये आंसर सही रहता। ठीक। तो CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? मेथिल अल्कोहल का, जिसको एक नाम से और जानते हैं, क्या? मेथेनॉल भी कहते हैं इसको। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 0, 1.0, तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन 14। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 7। ठीक। तो उदासीन विलयन का जो पीएच होता है, सबसे पहले जानिए पीएच का फुल फॉर्म। तो पीएच का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। और अगर विलयन का पीएच 7 से कम या फिर ज़्यादा हो तो विलयन अम्लीय या क्षारीय हो जाता है। ठीक। तो अगर 1 से 7 है आपका पीएच तो वो कैसा होगा? एसिडिक होगा, यानी कि अम्लीय होगा। अगर 7 है तो कैसा होगा? वो हो जाएगा आपका उदासीन, यानी कि न्यूट्रल। ठीक। अगर आपका 7 से लेके 14 पीएच है तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका क्षारीय, यानी कि बेसिक। ठीक। तो ये आप लोग जरूर भूलिएगा मत। उदासीन विलयन का पीएच है कितना है? 7। ठीक। यानी कि अगर आप यहाँ पर रहता न्यूट्रल विलयन का पीएच है तो 7। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक है, क्या है? CO2, CO, ZN या फिर AU। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको लग रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा वायु का सबसे प्रमुख कारक। नहीं, ये गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO जो है वो आपका वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक है। ठीक। तो और एक चीज और जानिए, इससे क्वेश्चन और पूछता है, वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य घटक जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि CO। यह मनुष्य के लिए नुकसानदेह भी है। यह मनुष्य के फेफड़ों को नुकसान भी पहुंचाता है और इसके कारण क्या होता है? तो श्वास की बीमारी होती है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि निम्न में से किसके कारण श्वास की बीमारी होती है, यानी कि सांस की बीमारी। तो वो हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, निम्न में से कौन सा फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है? तो CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ब्रीफ में इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन कहीं से भी थोड़ा सा भी घुमाए तो आप बिल्कुल उसमें फंसे ना, बल्कि डायरेक्ट उसका एकदम सटीक आंसर दे पाएं। तो फेफड़ों को नुकसान कौन पहुंचाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। श्वास की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो वो हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 5। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है कि एग्जाम में फिर से आपसे मुलाकात हो जाए। 5वां क्वेश्चन पढ़िएगा। निम्न में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? ऑप्शन देखिए, कापर, लेड, सोडियम, कॉपर ऑक्साइड। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेड। ठीक। क्या हो जाएगा? लेड। तो वाहन चलाने से भारी मात्रा में जो निकलने वाले प्रदूषित तत्वों में लेड जो है वो महत्वपूर्ण है। क्यों?
क्योंकि ये वायु को प्रदूषित करता है। तो बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित कौन करता है? लेड करता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, एक चीज और, टोटल 25 क्वेश्चन, जिसमें कि 13 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ये 13 क्वेश्चन जो है आपके 2002 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चन है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डेली एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराई जाती है जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन रहते हैं। 60 दिन में पूरा साइंस खत्म करेंगे और गारंटी लेता हूँ मेरे भाई, इससे बाहर आपको कुछ एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। प्रश्न नंबर 6वां देखिएगा, सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है, क्या बनता है? एस्टर, कोटीन, एसिड या फिर ईथर। तो सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से जो है वो आपका एसिड बनता है। ठीक, सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? वो बनता है आपका एसिड बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 7। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है कौन सा? लिथियम, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लिथियम। ठीक, तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का कौन सा हो जाएगा? लिथियम। एक चीज और जानिए, लिथियम का जो परमाणु भार है वो कितना है? वो है 6.941 AMU। ठीक, प्लेटिनम का कितना है परमाणु भार? वो है आपका 195.078 AMU। ठीक, मैग्नीशियम का कितना है? तो 24.305 AMU और एल्युमिनियम का है 26.981538 AMU। तो इनमें सबसे छोटा जो है वो क्या हो जाएगा आपका परमाणु भार? वो हो जाएगा 6.941 AMU। किसका है? ये लिथियम का है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 8। यूरिया है क्या है? सोडियम उर्वरक, फास्फोरस उर्वरक या फिर पोटेशियम उर्वरक या फिर नाइट्रोजन उर्वरक। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन उर्वरक। ठीक, आप यूरिया के बोरे पे देखते होंगे 47% नाइट्रोजन, जरूर देखे होंगे, 43% नाइट्रोजन। तो यूरिया क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, निम्न में से किसको सर्वाधिक विलायक कहते हैं? एल्कोहल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को या फिर बेंजीन को या फिर पानी को। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पानी को। ठीक, क्यों? पानी को सर्वाधिक विलायक यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार दोनों घुलनशील होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से किसको सर्वाधिक विलायक कहते हैं। यहाँ पे आपसे ये भी कह सकता, निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल, निम्न में से किसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं? तो पानी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस दोनों घुलनशील होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 10। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? हीरा, कांच, बालू, पानी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा। ठीक, क्या हो जाएगा? हीरा। तो केवल एक ही तत्व से कौन बना है? हीरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हीलियम, हाइड्रोजन, लोहा, सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अब थोड़ा सा ब्रीफ में आप जान लीजिए, सूर्य में एग्जाम में आपसे पूछ सकता है सूर्य में हाइड्रोजन कितना % पाया जाता है? तो 71% हाइड्रोजन जो है वो आपका सूर्य में पाया जाता है। फिर आपसे क्या पूछ सकता है, सूर्य पर या फिर सूर्य में हीलियम कितने % है? तो 27.1% हीलियम होता है। ठीक, और अन्य तत्व कितने हैं? तो 2% अन्य तत्व भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है? तो वो है आपके हाइड्रोजन। कितना है? तो है आपके 71%। ठीक, हीलियम कितना है? तो 27.1%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रीफ में इसलिए बताया एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है घुमा के। प्रश्न नंबर 12 देखिए, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe2O3, Fe3O4, Fe2, या फिर MnO3। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Fe3O4। क्या हो जाएगा? Fe3O4। ठीक, तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe3O4। ठीक, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लगातार वीडियो को इन तक देखिएगा आप लोग और डेली देखिएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीनी, एसिटिक एसिड, ग्रेफाइट, मीथेन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ठीक, तो कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? वो बना है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अवरूप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। ये क्वेश्चन जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है कहाँ, पानी में, एल्कोहल में, अमोनिया में, केरोसिन में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, इसे कहाँ रखा जाता है, इसे पानी के अंदर रखा जाता है। ठीक, तो सफ़ेद फास्फोरस, एक चीज़ और जानिए सफ़ेद फास्फोरस के बारे में। सफ़ेद फास्फोरस जो होता है वो आपका जहरीला होता है, और इसमें अगर ये हवा के संपर्क में आ गया तो ये तुरंत जलने लगता है, यानी कि प्रज्वलित हो जाता है। इसीलिए इसको पानी के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ भूलिएगा मत, कुछ लोग केरोसिन सोच रहे होंगे, नहीं, जो श्वेत फास्फोरस है वो पानी के अंदर रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कहीं नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, निम्न में से क्या पारे पर नहीं तैरता है। हीरा, ऑप्शन इसमें छूट गया है, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन। तो पारे पर जो है वो हीरा नहीं तैरता है। ठीक, पारे पर कौन नहीं तैरता है, हीरा नहीं तैरता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो 2002 से लेकर 2018 तक के हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टंगस्टन का गलनांक होता है, कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस, 2200 डिग्री सेल्सियस, या फिर 2000 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1100 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3422 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक था, क्या था, फास्फोरस, मीथेन, यूरिया, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगशाला में तैयार सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो था वो था आपका यूरिया। ठीक, कौन था, यूरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर 18, एसिड नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, नीला कर देता है, काला कर देता है, या फिर पीला कर देता है। तो एसिड जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक, और क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एसिड नीले लिटमस को क्या करता है, लाल करता है, और क्षार क्या करता है, ये लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 19, कोयले के जलने से निकलता है, क्या निकलता है। ये क्वेश्चन जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लेड, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो कोयले के जलने से क्या निकलता है, वो निकलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 20, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, 47, 50, 52, 55। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 47%। 43 और 47 में कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 47%। तो यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, वो होता है आपका 47%। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रमा की सतह पर पाया जाने वाला तत्व है, कौन सा है, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, कार्बन, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मेरे भाई चंद्रमा की सतह पर जो पाया जाने वाला तत्व है वो है आपका टाइटेनियम। क्या है, टाइटेनियम, ये चंद्रमा की सतह पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को रखा जाता है, कहाँ, पानी में, केरोसिन में, पेट्रोल में, एलपीजी में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा केरोसिन में। ठीक, क्योंकि अगर ये पानी के संपर्क में आता है तो तुरंत, अगर कहें तो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा सोडियम ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, केरोसिन में। अगर ये सोडियम ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो ये ज्वलनशील हो जाएगा, यानी कि ये जलने लगेगा, जो प्रज्वलित हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 23 देखिएगा, लोहा, चांदी, कांस्य और एल्युमिनियम में कौन सा एक उत्कृष्ट यानी कि नोबल धातु है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे भाई चांदी। ठीक, तो लोहा, चांदी, कांस्य और एल्युमिनियम में जो उत्कृष्ट है, नोबेल धातु है, वो है आपकी चांदी। ठीक, प्रश्न नंबर 24 देखिएगा, हवा में मौजूद कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको रख लिया गया है। तो हवा में मौजूद जो है वो ऐसी कौन सी गैस है कि पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक,
तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं, हाइड्रोजन सल्फाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25 पे। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बॉक्साइट जो है वो किस धातु का अयस्क है, यानी कि एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, टिन किसका है? तो ये है आपका एल्यूमिनियम का, ठीक। तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि रोजाना आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।